हेलो एवरीवन। फर्स्टली थैंक यू आप सबका जिन्होंने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, सपोर्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी का। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। हो सकता है कि आप कि पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं हो सकता है हो, मुझे नहीं पता। लेट्स सी कि कार्ड्स क्या बोलते हैं। एंड आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहिएगा, अपने पर्सन को विजुअलाइज करिएगा, उनका नाम लीजिएगा 3 बार 5 बार 7 बार अगर विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में इसलिए भी रहना ज़रूरी होता है क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना, आपकी बॉडी वैसे ही आपको परसीव कर रही होती है। ठीक है, तो आपको भी अपना थॉट प्रोसेस, आप खुद के लिए भी क्लैरिटी होनी चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरों के लिए भी। ओके। एंड जो लोग नए हैं, जिनको मेरी रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर लाइकिंग इट एंड कीप लाइकिंग इट। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी जस्ट क्लेंस दिस स्पेस। Smells good. Wow. बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा हो लाइफ में। चलो गेट स्टार्टेड। आप इस समय अपने आप को हील करना चाहते हैं। हील्ड है नहीं, हील करना चाहते हैं आप। अब थोड़ा सा सेंसिबल होना चाह रहे हो। दिल बहुत बुरी तरीके से आपका टूटा है, मिस कर रहे हो अपने पर्सन को। आपके पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है, धोखा दिया है। ये धोखा बहुत बुरा था। आपके पर्सन की एनर्जीज़ और आपकी एनर्जीज़ दोनों ही बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज़ हैं। आपका अभी फोकस हो रहा है कि मुझे ना अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। जब तक कोई मुझे सॉलिड ग्राउंड नहीं देगा, कोई स्टेबिलिटी नहीं देगा, कोई कनेक्शन के लेके लॉन्ग टर्म नहीं होगा, तो मुझे अब टाइम पास नहीं करना है फर्स्टली। सेकेंडली, अब मुझे किसी की बातों पे आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। आपका कनेक्शन हो सकता है कि डिस्टेंस आए हुए 4 महीने हो सकते हैं, मैक्सिमम कुछ लोगों के लिए 6 to 7 months भी हो सकता है। सो दर्द बहुत ज़्यादा है आपको। आप मतलब ये कनेक्शन ने आपको मैच्योर बना दिया है, ऐसा था। आप जब इस कनेक्शन में आए होंगे तो आप ऐसे होंगे। इस कनेक्शन ने आपको मैच्योर बना दिया है।
तो आप अपने आप को भी ढूंढ रहे हो, आप अपनी मासूमियत को भी ढूंढ रहे हो। आप आप थोड़े से ऐसे हो गए हो कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, सब कोई एक मतलब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। एंड क्या मैं कभी इम्पोर्टेंट होंगी किसी के लिए? इट्स मोर लाइक कि मैं किसी के लिए कुछ भी कर लूँ, मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ, आई ऑलवेज टेक केयर, बट मेरे पर्सन ने भी मेरा साथ नहीं दिया। जिस पे आँख बंद करके भरोसा किया, उसी ने बता दिया कि तुम अंधे हो। यहाँ पे वो सिनेरियो है। एंड आपके पर्सन एक अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं, करियर में अच्छा एक स्टेबिलिटी हो सकती है इनके। इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, और वो जब उनका सच सामने आया, तब अ, आपको लगा मैंने इस इंसान से प्यार किया, मैंने इस पे ट्रस्ट किया, वो चीज़ हुई है। इट्स ऑल सो नेगेटिव कार्ड्स। आप बहुत परेशान हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन भी आ रहा है, पहली बात तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो किसी नए पर्सन को एंटरटेन करने के लिए। अगर कोई नया आ भी रहा है तो आप हो ही नहीं उस जोन में। अगर नया कुछ है भी तो आप हो ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं है आपका। आपका ध्यान जो चीज़ चली गई है उस पे है। सो पास्ट में हो आप अभी भी, सारे आपके जो एनर्जीज़ हैं, आप 24 घंटे अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आप उनको मिस करते हो, आपको अपने ऊपर भी गुस्सा आता है, ये एनर्जीज़ है। अपने आप को हील करना चाहते हो आप, लेकिन अभी भी बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जब आप अपने आसपास देखते हो लोगों को कि उनके पर्सन उनके लिए हैं, उनके लिए परवाह कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। आपको लगता है क्या मेरी लाइफ में कोई ऐसा होगा, क्या कोई है? तो आप डरे हुए हो, आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, ट्रस्ट इश्यूज आप में मेजरली आ गए हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना कि भगवान जी ना, जब हमारा दिल तोड़ते हैं तो हमें एक बेटर वर्जन बनाने के लिए ही हमारा दिल तोड़ते हैं। ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता था, इसलिए आपका दिल टूटा। आपने मैं ये नहीं कहूँगी ये पर्सन ख़राब था, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता है। इट्स मोर लाइक कि हमारी लाइफ में कुछ लोग आते हैं जो हमें या तो लाइफ का इम्पोर्टेंट लेसन दे देते हैं, या फिर वो हमारी लाइफ में हमेशा के लिए रुक जाते हैं। और जो लोग लेसन देते हैं ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं हमारे को बेटर वर्जन में लाने के लिए। वो साथ में हमें जैसे हम भगवान जी से कहते हैं कि हमें स्ट्रांग बना दीजिए, हमें स्ट्रांग बना दीजिए। स्ट्रांग कैसे बनेंगे? ऐसा तो है नहीं कि भगवान जी आएंगे और बॉर्नविटा का ग्लास लेके सामने बैठे रहेंगे, ऐसे तो नहीं होता है ना। हमारी सोल के लेसन्स होते हैं, और हमारे आसपास जो लोग आते हैं, इट कुड बी हम जिस पे ट्रस्ट करें, हमारा लाइफ पार्टनर हो, हम किसी को एज अ पार्टनर देख रहे हों, हमारा फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो वो आते हैं, हम उन पे ट्रस्ट करते हैं, और वो हमें ये बताते हैं कि ट्रस्ट जो है सिर्फ ऊपर वाले पे ही करना चाहिए और किसी पे नहीं। ट्रस्ट खुद पे करना चाहिए और किसी पे नहीं। जो इंसान एक्शंस पे कुछ भी नहीं कर रहा है, जो सिर्फ बोल रहा है कि आई केयर फॉर यू, और जब आपको ज़रूरत हो रही है तो वो आपको अकेला छोड़ देता है, वो आपकी केयर नहीं करता है।
ये रेड फ्लैग्स होते हैं जो ज़्यादातर फीमेल्स को आदत होती है कलेक्ट करने की। मैं यहाँ पे जेंडर बायस नहीं हो रही हूँ, बट मैक्सिमम फीमेल्स की ये आदत होती है, उनको लगता है कि वो सामने वाले को ना सही कर देंगी। देयर इज़ अ लाइन जो मेरी दादी बोलती थी कि लड़कियों को सुन के प्यार होता है और लड़कों को देख के प्यार होता है। इट्स मोर लाइक कि लड़के आते हैं और वो ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं और आपको उनसे प्यार हो जाता है। और मेकअप इसीलिए बिकता है ज़्यादा क्योंकि लड़कों को देख के प्यार होता है। वो आप मेकअप अप्लाई करते हो, आप प्रिटी दिखते हो, तो ऐसे होता है। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट ये मैंने बोला, बट आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पेन में है और इस पेन में आप रहोगे तो हील कैसे होगे? इससे तो बाहर निकलना है। आप बहुत बुरी तरीके से टूटे हो, आप अकेले में ऐसे रोए हो, देखो एकदम जैसे उजड़ गए हो आप। कितनी ब्लैक एनर्जीज हैं। ओके, नाउ आपके पर्सन की साइड चलते हैं। बंदे को पता था कि वो आपको धोखा दे रहा है, अब उसको एहसास हो रहा है कि वो वापस नहीं आ सकता। ये जो झूठ बोले हैं, आज यही झूठ उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सर दर्द दे रहे हैं, हेल्थ इश्यूज दे रहे हैं। आप और आपके पर्सन में डिस्टेंस कितना आ गया है। जो भी कनेक्शन आपका बना था वो सच पे नहीं बना था, इसलिए झूठ पे बना था, और जब सच की रोशनी आई तो सब बिखर गया। आपके पर्सन लेकिन इस एनर्जी में है नहीं। आप जो हो वो आपको, आप अभी भी इस एनर्जी में हो, लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो कुछ टाइम के लिए इस एनर्जी में होते हैं। जैसे हो सकता है रात में ओवर थिंकिंग कर रहे हों, कुछ स्पेशल दिन होते हैं जब ओवर थिंकिंग हो रही हो, अदरवाइज़ वो अपने करियर पे फोकस्ड है। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी अपने करियर पे डाल दी है। ये चीज़ है। अगर ये मैरिड पर्सन है तो ये जहाँ भी हैं ये हैप्पी है। यस, इनको गिल्ट है कि इन्होंने आपको हर्ट करा, डिसअपॉइंट करा, लेकिन अब वो इस एनर्जी से निकल के एक पॉजिटिव एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, अपने करियर पे फोकस्ड हैं, और ये करियर वाइज भी एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं। एंड रिसेंटली ऑल्सो इनका फोकस है एक अच्छी पोजीशन पे होना। आप और आपके पर्सन इस समय नो कांटेक्ट में हैं, और एक चीज़ और आ रही है कि ये कनेक्शन में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। आप अभी भी पास्ट में अटके हुए हो और आपके पर्सन जो हैं वो अपने काम पे, उन्होंने सारी एनर्जीज अपने काम पे लगा दी है। अब आप डिफरेंस देखो, उस बंदे ने आपको धोखा दिया और आप, वो अपने काम पे फोकस्ड है। जिसने आपको धोखा दिया, आप अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आप अभी भी रेडी नहीं हो। आपको खुद ये ब्रेक करना होगा, कोई और नहीं आएगा। हीलिंग्स लीजिए या थेरेपीज़ लीजिए, क्रिस्टल्स की हेल्प लीजिए, जो भी हेल्प लेनी है लीजिए। आपके पर्सन ने अपने ऊपर अपनी सारी एनर्जी अपने काम पे लगा दी है, वो निकल पड़े हैं अपने आप को हील करने के लिए। आपको हील होने की ज़रूरत है। आप सोच रहे हो कि मुझे हील होना है, आप ये भी प्रे कर रहे हो कि भगवान जी आप आओ जल्दी से मुझे हील कर दो, जादू की छड़ी घुमा दो और हील कर दो। ऐसा नहीं होता है। हीलिंग इज़ अ पेनफुल जर्नी। हीलिंग आसान नहीं होती है। आपके पर्सन ने सप्रेस कर दी है अपनी एनर्जीज, उनको पता है धोखा मिला है, लेकिन उन्होंने सप्रेस करके अपने काम पे सारा फोकस कर रहे हैं। वो, आप क्या कर रहे हो, आप पूरे टाइम अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो,
हो सकता है उनका कोई गिफ्ट हो, उनकी कुछ आप उनको स्टॉक कर रहे हो, उनकी कुछ पिक्चर्स देख रहे हो, आप कंटिन्यूसली सोच रहे हो। वहीं पे आपके पर्सन, ऐसा नहीं उनको आपकी याद नहीं आ रही है, या उनको यहाँ पे याद ना एक ऐसी याद है कि यार मैंने ना एक गलत इंसान को धोखा दे दिया, वो चीज़ है, गिल्ट है आपके पर्सन को। लेकिन वो उस एनर्जी पे है नहीं उन, अब वो अपनी लाइफ में उन्होंने एक होता है ना नियम बनाना कि हाँ ठीक है मेरे से गलती हो गई, अब मैं मेक श्योर करूँगा या अब मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं अब अपने काम पे फोकस करूँ। तो आपके पर्सन जो हैं वो अपने काम पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, और वहीं पे आप जो हो बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हो, बहुत हेवी एनर्जी है, हील होना चाहते हो बट हील बिल्कुल भी नहीं हो। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ से निकलना होगा, यहाँ से भी निकलना होगा। अभी आप घूम फिर के बस इन्हीं दोनों एनर्जीज पे हो कि उसने मुझे हर्ट करा। आप किसी से भी बात करते होगे या कुछ सोचते होगे तो बस पूरे टाइम एक ही चीज़ सोच रहे हो। ब्रेक दी साइकिल, बाहर जाओ, दोस्तों से बात करो, अपने आप को पैम्पर करो, कोई अच्छी मूवी लगाओ, मूवी में भी रोना वोना मत लगाओ, कोई कॉमेडी टाइप की मूवी लगाओ जिसमें आप चेयर अप हो सको, एंजॉय कर सको, डांस करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, जस्ट रिलीज दिस एनर्जी, ओके।